नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी से बढ़कर क्या है और जीवन जीने के लिए, लाइफ में सक्सेस के लिए अक्सर बड़े बड़े लेखकों ने बड़े बड़े उदाहरण पेश किए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है जब कोई जीवंत उदाहरण मिल जाए। आज मेरे साथ सचिन श्रीवास्तव हैं, पेशे से वकील हैं। नमस्कार। करवी कचहरी में बैठते हैं। आपका बात व्यवहार करने का तरीका बहुत ही शानदार है, लेकिन आज जो मुझे दिखा जब हमने वार्तालाप की थी एक केस के संबंध में, और उसके बाद जो घटना घटी वो अगर आप अंत तक देखेंगे और जानेंगे और सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन का एक मार्ग मिल जाए। हो सकता है कि आपको अपने जीवन में सक्सेस के लिए वो पॉइंट मिल जाए, वो की पॉइंट मिल जाए जहाँ से आपको लगे कि हाँ, मैं ऐसा करके लाइफ में सक्सेस हो सकता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद सत्य भारत में। धन्यवाद। आज जब मैंने देखा अचानक से आपसे हमारी फ़ोन पर वार्तालाप हुई थी जी जी और जब आपकी बेटी चल कर के आई जी बिल्कुल तो पहला ही शब्द मेरी ज़ुबान से निकला समर्पण। बिल्कुल। तो ये आप कैसे कर पाते हैं, कैसे आपके मन में भाव आया? आपकी जगह कोई और होता तो क्या करता? ये तो मुझे भी पता है, आपको ही पता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। मैं तो केवल अपनी जानता हूँ, दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जिस पेशे से जुड़ा हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सामने वाले की संतुष्टि। अगर मैं उसको संतुष्ट कर पाया तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने आधा मुकदमा जीत लिया। तो जब आपका मेरे पास फ़ोन आया तो मैं उस समय आपसे कह सकता था कि मेरे साथ ये पोजीशन है जी। लेकिन मुझको लगा कि आपको मेरी आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, समय, चूँकि उस समय जब आपने फ़ोन किया था तो मैं उसी समय ऊपर गया था। सुबह से मेरे पास क्लाइंट्स बैठे थे, जी। उनको सेटिस्फाइड करने के बाद मैं खाना खाया था और फिर उसके बाद ऊपर गया था। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप 1 घंटे बाद आइएगा, इसलिए थोड़ा सा मुझको इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने आपको 1 घंटे का समय मतलब एक्स्ट्रा दिया, नहीं तो मैं आपको उसी समय बुला लेता अगर मेरी स्थिति ठीक हो। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा तो अचानक से कहते हैं मन का द्रवित हो जाना। मैंने कहा आपसे कि आज तो मन द्रवित हो गया आपका ये समर्पण देख करके, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उदाहरण मिला। तो जीवन में सक्सेस होने का ये जो मंत्र है, ये आप हमारे दर्शकों से कैसे साझा करेंगे? बिल्कुल। मैं इसके लिए तो सर्वप्रथम अपने माता पिता, जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ हूँ, और सबसे बड़ा योगदान मेरी लाइफ में चेंज का मेरे गुरु श्री के.जी. गुप्ता एडवोकेट का है, जिनके मार्गदर्शन में और निर्देशन में मैंने ये सफलता प्राप्त की है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर उनके पैसे का 10% भी इस वकालत पैसे को दे सका तो मैं मान लूँगा कि मैं उनको अपनी गुरु दक्षिणा दे पाया। मैं आपको बता दूं, मैं 2003 में मैंने LLB की थी जी। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है हो गया था जुडिशरी में ही, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो सिलेक्शन हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। इसके बाद मैं वापस आया। मींस क्या होता है, जिसे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता वो जो दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ख़त्म कर दिया हाई कोर्ट ने, और वो जो जिनको नौकरियाँ दी गई थी वो नौकरियाँ ख़त्म हो गई। 2003 के बाद मैं वापस आया तो मेरे छोटे भाई ने, जो कि मेरी सक्सेस में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, संदीप श्रीवास्तव, जो कि कोषागार में सहायक लेखाकार के रूप में तैनात है, और अभी वो राज्य कर्मचारी संघ, जो संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ होता है, उसका चित्रकूट जनपद का जिला अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। उसने मुझसे कहा भैया आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। 2005 में मैंने MBA किया और MBA के थ्रू मेरी नौकरी जो है कापार्ट में लग गई, और फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद पुनः वही पोजीशन आ गई कि वो नौकरी फिर चली गई। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि चली गई। फिर लाइफ में मेरी वाइफ ने और मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे छोटे वाले भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के दम पर ही मैं वापस श्री के.जी. गुप्ता, चूँकि मैंने LLB पहले ही कर रखी थी, तो मैं के.जी. गुप्ता जी के अंडर में आया और उनके साथ काम करना प्रारंभ किया। और उन्होंने मुझको सिखाया कि अगर आपको कुछ बनना है तो कार्य के प्रति समर्पण और लोगों का सम्मान इस पेशे में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और लोगों का सम्मान करेंगे तो सफलता एक दिन आपको अच्छा, नियति का खेल आपके साथ भी चल रहा था, जो हर बिल्कुल किसी के जीवन में नियति खेलती जरूर है। जी बिल्कुल। 2 बार नौकरी का जाना, बिल्कुल 2 ऐसे पॉइंट आए जब आपको निराशा हाथ लगी होगी। हाँ बिल्कुल, निराशा हाथ लगी, लेकिन चूँकि जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो एक बहुत बड़ा संबल आपको मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली कल्चर जो ख़त्म हो रहा है ना सौरभ जी, उसका एक
आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि 10 लोगों का परिवार होता था तो लोगों के बच्चे पल जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई, जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा सौभाग्य रहा कि हमारा जॉइंट फैमिली कल्चर था, और मतलब मैं सबसे बड़ा योगदान अपने छोटे भाई को और अपनी वाइफ को, मतलब मेरी नौकरी के समय में शादी हुई और जाने के बाद वो मेरा बराबर सपोर्ट करते रहे। और सबसे बड़ा योगदान मेरी लाइफ को जो चेंज में किया वो मेरे छोटे भाई ने। उसने हर कदम पर मेरा सपोर्ट किया, जबकि वो छोटा भाई था। सपोर्ट मुझे उसे हमेशा करना चाहिए था इकोनॉमिकली, लेकिन उसने मुझे हमेशा किया। अक्सर आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, सचिन नाम से सचिन तेंदुलकर की याद आती है। कई बार ऐसा हुआ है कि 99 के नर्वस का शिकार हुए सचिन तेंदुलकर। जी बिल्कुल। और वहाँ पर अक्सर कहा जाता था कि मतलब ये क्या हो रहा है कि 99 पे आउट हो जाना, शतक मारने से पहले 1 रन से चूक जाना। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में जब ये सब चीज़ें होती है, वहाँ से आपने क्या सीखा और कैसे आपने खुद के अंतर्मन से ये पथ को आपने चुना? सौरभ जी, जब मेरी नौकरी गई तो होता है, लोगों का पेशेंस खो जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन एक अंदर से हिम्मत थी कि मेरे पास एक डिग्री तो है, और वो डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो समाज सेवा में उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है जो दुनिया में उससे रेनाउंड कोई पेशा नहीं है। तो मैंने फिर ये तय कर लिया, मैंने अपने पिताजी से बात की, चूँकि मेरे पिताजी भी श्री के.जी. गुप्ता एडवोकेट के क्लर्क रहे। आजीवन उन्हीं के साथ उन्होंने काम किया, करीब 60 साल का जीवन उन्होंने उनके साथ काम में बिताया। पापा ने कहा तुम बेटा यहीं हमारे साथ काम करो और जीवन एक दिन सक्सेस ज़रूर देगा। तो मेरे मन में जो निराशा का भाव था वो सकारात्मकता का रूप ले गया, और फिर मैंने जब कचहरी आकर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से वो सक्सेस मिलना प्रारंभ हो गई। उसके लिए मतलब मैं अपने गुरु का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे वो सीख दी कि अगर आप काम के प्रति समर्पित रहेंगे तो आप हमेशा सफलता आपके कदम। बिल्कुल, निराशा के साथ को आपने पकड़ा और वहाँ से आपने सकारात्मकता का एक पथ जो आपने चुना, वहाँ से आपको एक वकालत के रूप में एक अच्छी खासी पहचान मिली। जी जी। और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी कभी कभी ऐसा लगता है कि एक मुकदमे से ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ आपके पास आती होंगी इस पेशे में। हाँ। घर परिवार, बहुत सारे तरह तरह के मुकदमे आते होंगे। कोई एक ऐसा संस्मरण, कोई एक ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें, जिससे लोगों को कोई अच्छी यात्रा का अनुभव हो, कोई एक अच्छा निर्णय मिल सके? मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई मुकदमे आते हैं और लोग आते हैं, लोगों को मैं संतुष्ट करता हूं। लेकिन आजकल की जो परिस्थितियां हैं, देखिए दूसरे मुकदमों को छोड़ दें, आजकल जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, वैवाहिक संबंध, उन मुकदमों की भरमार हो चुकी है। मेरे पिताजी ने 1963 से केजरीवाल के साथ बैठना शुरू किया, और वो बताते थे कि उस समय इक्का दुक्के मुकदमे आते थे। और आज अब सौरभ जी आप देखिए, कोर्टों में एक अलग से कोर्ट, हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ गई, फैमिली कोर्ट, और जिसमें वैवाहिक वाद ही चलते हैं। और उन वैवाहिक वादों के लिए अलग से कोर्ट का चलना, ये हमारे देश की संस्कृति और परंपरा के लिए इतना नुकसानदेह है। मैं अभी बताऊं, मतलब बहुत मुकदमे मैंने देखे। कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे छतरपुर से, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 2 महीने की शादी थी, और 2 महीने की शादी में 125 और DV एक्ट का मुकदमा दाखिल हो गया था। मैंने उनसे कहा, लड़के वाले थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए, लड़के से मैंने विशेष तौर से कि अगर आप कोशिश करो तो लड़की को ले जाने का प्रयास करिए, चूँकि ये 2 महीने की शादी है, और हिंदू धर्म में शादी एक ऐसा बंधन है जो मतलब संस्कारों का मिलन कहा जाता है। और मुझे लगता है कि 2 महीने में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमी आप में ना हो, लड़की में हो, लेकिन हमको एडजस्ट करना है, क्योंकि वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर हमारे यहाँ आई है। लिहाजा कोशिश हमको ये करना है कि वो हमारे यहाँ एडजस्ट हो। लेकिन मेरा यहाँ संदेश केवल पुरुषों के लिए नहीं है कि पुरुष एडजस्ट करें, महिलाओं के लिए भी है कि इतनी जल्दी शादियाँ टूटकर अगर टूट जाएंगी हिंदू धर्म की, तो आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। खैर, मेरी उन लोगों ने बात मानी, वो लड़की के घर गए, लड़की वालों से बातचीत किया और विश्वास दिलाया। उसके बाद मुझे लगता है अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि दोनों की लाइफ एकदम ठीक चल रही है।
बिल्कुल। तो देखिए, समाज में अक्सर परिवर्तन की बात की जाती है। जी जी। आज जब आपकी बेटी कंधा देते हुए आ रही थी, जी जी। और हो सकता है अभी वही आपको कंधा दे करके ले जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो अक्सर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, कहा जाता है, उसकी कितनी आवश्यकता है, और आप इस उदाहरण से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सौरभ जी कहना चाहूँगा कि वास्तव में बेटी अगर देखा जाए तो समाज में मूलभूत आवश्यकता है। बिना बेटी के आप वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये अलग है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटी का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं सरकार के इस नारे से बहुत ही खुश हूँ कि सरकार एक नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दे रही है, क्योंकि बेटी अगर संबल हो गई तो फिर आपकी सारी समस्याओं का निदान है। बिल्कुल। तो आप अंत में जिस प्रकार का आपका समर्पण दिखा, क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे हालात पे कोई भी होता, वो कहता है मेरा पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया, मैं लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे सक्सेस के लिए आज के भागम भाग की ज़िंदगी में? प्रतिस्पर्धा, कलह, यहाँ तक कि ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, रोज़ एक उद्घोष होता है, नया उद्घोष होता है। कैसे वो एकाग्रता बने, कैसे वो समर्पण आए? सबसे पहले तो लोगों को धैर्य रखना होगा। पेशेंस सफलता की मूलभूत कुंजी है। ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं, मैंने देखा है यहाँ कि जिन परिस्थितियों से आप उठकर आए हैं, तो आपने ये देखा होगा कि धैर्य के बाद आप यहाँ तक पहुँचे। अगर मनुष्य के अंदर धैर्य हो, सहने की शक्ति हो, तो वो क्या कुछ नहीं पा सकता। प्रत्यक्ष उदाहरण है भगवान राम। क्या नहीं सहा उन्होंने, और धैर्य उनका देखा मैंने। माता सीता को देख लीजिए। जब आप धैर्य रखेंगे और सहने की शक्ति रखेंगे, तो आप उस स्थान पर जाएंगे जहाँ की आप कल्पना नहीं कर सकते। और जहाँ तक काम के प्रति समर्पण का आपने प्रश्न उठाया जी, तो मेरा मानना है कि काम के प्रति हर व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। मैं अपनी परिस्थिति बता दूं, मैं यहाँ तक आ सकता था जी, इसलिए मैं आपके पास आया। क्योंकि मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा दायित्व तो है कि जो मेरे घर आया है मैं उसको संतुष्ट कर पाऊँ। मैं ना पाने की स्थिति में अगर होता तो मैं आपको ज़रूर अपने पास ऊपर के कमरे में बुलाता जहाँ मैं लेटा था। लेकिन चूंकि मैं यहाँ आ सकता था और मेरा दायित्व था, कहते हैं वर्क इज वर्शिप, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लिहाजा मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी ये वीडियो देखें, जो भी इसको करें, तो उनसे मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उस आपकी आवश्यकता है तो उसके प्रति आप समर्पित रहिए, और उसके कार्यों को अगर आप लीजिए तो पूरी तन्मयता से और पूरे समर्पण के साथ करें। तो देखिए, ये थे आज मेरे साथ वकील सचिन श्रीवास्तव। एडवोकेट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं वकील। लेकिन भारत की इस भूमि में हिंदी और अंग्रेजी का जो अपना समावेशी चरित्र है, जो एक भाषा है, बोली भाषा में आप देखो तो सक्सेस के लिए, सफलता के लिए आज जो चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण वकील समाज भी सुनेगा, बहुत सारे वकील साथियों को भी सीखने के लिए मिलेगा, पत्रकार साथियों को सीखने के लिए मिलेगा, उन युवाओं को भी सीखने के लिए मिलेगा जो अपनी ज़िंदगी में सफलता की राह खोज रहे हैं, जिनको एक सक्सेस चाहिए है और उसके लिए कई तरह के जतन करते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी पेशेंस को लेकर के, विश्वास को लेकर के, बिलीवनेस को लेकर के, और समर्पण को लेकर के, और वर्क इज वर्शिप जो अक्सर कहा जाता रहा है। तो कुल मिलाकर के आज के हमारे इस साक्षात्कार में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और उदाहरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।